सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
आज बाबा कहते हैं कि अभी आत्मा को सच्ची सच्ची कमाई करनी है और सच्ची कमाई के लिए देह और देह के सारे संबंधों को बुद्धि से भूलना है, देह अभिमान को तोड़ना है। दूसरा बाबा ने कहा कि ज्ञान सागर बाप ही है। शांति वॉइस नहीं आ दो। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे हैं कि शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर है क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहे तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होता है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, तो जितने भी ब्राह्मण बनते हैं वो सब मम्मा बाबा कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, उनको तो सिर्फ उनके बच्चे ही माँ बाप कहें, उनके बच्चे ही उनको माँ बाप कहेंगे ना, क्योंकि विष्णु कंबाइंड स्वरूप है लक्ष्मी और नारायण का। इसलिए बाबा कहता है कि विष्णु को शिव बाबा का पहला बच्चा नहीं कहेंगे। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वो कभी ऐसे नहीं कह सकते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे, कौन सा बाप है, यह तो सिर्फ तुम जानते हो और कोई सत्संग में ऐसे कह नहीं सकते। बल बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं, ना ज्ञान तो उनके पास है नहीं। जो बोले तुम जानते हो ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया है। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं।
बीज को परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे ये सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह फिरता रहता है क्या चक्कर। हम असूल में कहाँ के रहने वाले हैं। एक श्लोक करो। हम सभी आत्माओं को भी पार्ट बजाना है। पार्ट का राज कोई भी समझ नहीं सकते, सिर्फ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, कोई 84 लाख जन्म कहते, कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। अब फिर संगम पर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये जरूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। यह बातें तो बड़ी सहज है, जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। यह भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पार्ट की स्मृति आई है। बाबा ने स्मृति दिलाई और हम स्मृति स्वरूप बने कि हमने कौन कौन से युग में कितने जन्म लिए। बूढ़ियों के लिए भी यह समझानी बहुत सहज है। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाप ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सत्युग में, 12 जन्म त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए, और यह एक जन्म है सबसे ऊंच। बाबा ने 84 जन्मों का हिसाब बता दिया कि कौन से युग में कितने जन्म लेते। कंफ्यूजन ही सारी खत्म। तो सहज समझते हो ना। कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना। बाबा के सामने कुरुक्षेत्र की माताएं बैठी होगी। कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है।
वास्तव में यह सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है। यह सारा कर्म करने का क्षेत्र है, इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है ना। बाबा ने बतलाया है इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ है, रावण का जन्म भी यहाँ होता है, यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे। फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं। भारत की बड़ी महिमा है। भारत भी, बाप भी भारत में ही बैठ समझाते हैं। बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उसको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन, विश्व महारानी कहा जाता था। वहां कोई दूसरा धर्म तो है नहीं। तो जो भी राजाए होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर यह फलाने गांव का, यह फलाने गांव का कहा जाता है। मेन है विश्व महाराजन। तुम जानते हो हम विश्व पर राज्य लेते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जमुना के किनारे राज्य करते थे, राज्य करते हो। तो बुद्धि में यह याद रखना कि 4 युग और 4 वर्ण है। 5वां यह लीप युग है जिसको कोई नहीं जानते। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। बिगर ब्राह्मणों के बाबा देवता धर्म की स्थापना कैसे करेगा? इसलिए पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर उनके द्वारा ब्राह्मण। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की वंशावली। हम सब कौन है? डायरेक्ट ब्रह्मा की वंशावली। शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट किया। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा, मुरब्बी बच्चा बाबा के। नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा, मुरब्बी बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? क्यों? क्यों बच्चा नहीं कहेंगे? तो फिर सत्युग में जाते हैं ना। सत्युग में आते हैं। ब्रह्मा से वो विष्णु होते हैं। ये अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे तो संप्रदाय पैदा होती ही नहीं है। न उनको मम्मा बाबा कहेंगे। वह तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है। परमपिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है, नहीं तो क्या आकर करते, जो इतनी महिमा होती है। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई हुई है। बल शिव पुराण लिखा है, परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है। शिव पुराण, फिर भागवत, फिर वेद, फिर उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, कितना कुछ लिख दिया है, लेकिन समझ पूछो उनको कि इनका अर्थ क्या है तो कोई नहीं बता सकते।
मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं कि ब्रह्मा को क्यों दिखाया है त्रिमूर्ति के चित्र में। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं, जब यह अव्यक्त रूप में है, ब्रह्मा जब व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता, फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाता है। शिव बाबा इनके मुख से जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान ब्रह्मा भी लेते हैं, और ब्रह्मा ये ज्ञान लेते धारण करते फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण रूप। ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण रूप है। तो मुझे भी अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करना है। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। जब आत्मा संपूर्ण कर्मातीत बन जाएगी तो हम भी फरिश्ता बन जाएंगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते हैं। मुख से कुछ बोलते नहीं है कि जाओ अभी तुम्हारा पाठ बजाने का समय आ गया, तुम नीचे जाओ, ऐसे नहीं बोलते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है ना। जब जब जिस आत्मा का इस नीचे पाठ बजाने के लिए आना होता है वो आत्मा आप ही नीचे आ जाती है। उसको कहना नहीं पड़ता है कि अभी जाओ, सृष्टि पर जाने का समय आ गया है। ड्रामा अनुसार हरेक को अपने अपने समय पर आना है। मुख से कुछ बोलते नहीं है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हरेक को अपने अपने समय पर आना है। तो हरेक का जब समय होता है तो आत्मा को टचिंग आएगी और वो नीचे आएगी। टचिंग माना अंदर में आत्मा में जो पार्ट है वो तो भरा हुआ है, रिकॉर्डिंग है, इसलिए आत्मा अपने समय पर नीचे आ जाएगी। तो बाप बेट समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाई। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चुसता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई संप्रदाय की। परमपिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो तुम जानते हो। वह तो कृष्ण को समझ बैठे हैं। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। जो कल्प पहले बने थे वही आए, आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे। रचयिता नॉलेजफुल वह है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है। दादे को भी उनसे मिलता है। कल बाबा ने बहुत अच्छा डिफाइन किया था ना कि मेरे आगे तो कोई नहीं है, इसलिए मैं तो शिव बाबा को डायरेक्ट याद करता हूँ। मुझे क्यों अटक पड़ेगी, अटक तुमको पड़ेगी।
क्योंकि तुम्हारे सामने दो है, ये भी और वो भी। इसलिए मैं तो शिव बाबा को ही याद करता हूँ, तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। इसलिए आज बाबा वही बात फिर से पक्की करा रहे हैं कि वर्षा शिव बाबा से ही मिल सकता है, ब्रह्मा से नहीं। ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं, उनकी ही महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह है। यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती कि शिव बाबा ही वर्षा देने वाला है, और वो भी सुख का, दुख का नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देते हैं। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। छोटे बच्चे को भगवान का स्वरूप इसलिए कहा या महात्मा कहा, कोई विकार नहीं। जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। जब तक वो इनोसेंसी है बच्चे के अंदर, तब तक वो महात्मा कहलाता। जब बालिग होता है, माना 12 साल से ऊपर, टीनेजर, किशोरावस्था, तरुणावस्था में होता है, तब उसको फिर दुख का रास्ता बताते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है, नहीं करेंगे तो भी जबरदस्ती, ये तो दुनिया का नियम है, कैसे आप मना कर सकते हो, तो करना ही चाहिए। हम तो दुख भोग रहे, तुम भी उसी दुख में गटर में गिरो, कैसे माँ बाप है। हमने तो दुख भोगा, लेकिन हमारे बच्चों को हम क्या सोचते हैं जनरली, कि मुझे जो तकलीफ हुई वो हमारे बच्चों को नहीं होनी चाहिए, राइट। इसलिए दिन रात दौड़ते रहते हैं, उनके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको अच्छा एजुकेशन देते हैं, उनको सेट करते हैं, उनको उनके लिए हर चीज हाजिर कर देते हैं। इसमें तो हम कर लेते हैं, फिर दुख में क्यों धकेलते हैं? दुख का रास्ता करते हैं अभी, आप तो दुख में है, हमने देखा है, तो फिर हमको क्यों नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना है, फोर्स नहीं करो। और जिस दिन उसको करना है तो उसको आप ही करने दो, फिर आप उसमें इंटरफेयर नहीं करो। उनको करना है, जिस दिन उनको ये लगे कि मुझे करना है तो भले करो, तुम अपने आप करो, हम इंटरफियर नहीं होंगे तब तुम्हारी लाइफ में। वही दिक्कत है, वो दिक्कत है, चारों ओर किसने सुख पाया, वही बचे अभी प्रश्न। सेकंड नंबर चालू करो, उसके बाजू वाली बंद करो, पंखा चालू कर दो। 3, 2, 5। हाँ, स्विच करो।
कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो इसी राज पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा नूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति देखिए वो भी होता है कि कभी वो अकेली एक जमाने में अकेला रहना भी थोड़ा मुश्किल तो है ना, वो अच्छी तरह ज्ञान में कि अच्छा रास्ते पर ना हो कि वो भी मनोज को होता है। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, परंतु उन्हों को पता ही नहीं है कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, हम लोग जैसे हमारे जैसे यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वह तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक हैं। यह ख्याल बुद्धि में आता नहीं है। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या यह भूल गए हो कि भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी ऐसे जपते हैं, परंतु शांति का अर्थ समझते नहीं है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते हैं तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सबका बाप है तो ब्रदर्स ठहरे। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से भाई बहन कहलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता, जिसका नाम फिर ब्रह्म रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्म बनते हैं। है वही, दूसरी बात नहीं है।
ब्राह्मण फिर वही देवता बनते हैं, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। बुढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। ब्राह्मणियों माना टीचर बाबा कहता है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। सभी आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। फिर बाबा कहते हैं लकी सितारो, हे शालिग्रामो, तुम आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनाते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को भी हमेशा बूढ़ा दिखाते हैं, कृष्ण को छोटा समझते हैं। ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। उनका छोटा रूप बनाते नहीं है, जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते। बाप खुद कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूं। तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। शिव को ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहेंगे, वह तो शिव शंकर को मिला देते। तो यह भी बुद्धि में बिठाना है। आत्माओं का बाप अब परमपिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को समझानी चाहिए, क्योंकि और ज्ञान तो उनकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा कहते सहज सहज बातें उनको समझाओ। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनाया था, तो इतना तो कहे कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाओगे। रूहानी विलायत, बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे, अर्थात स्वर्ग। बाबा ने आज स्वर्ग को रूहानी विलायत कहा। वो फॉरेन तो दूर देश है ना, हम आत्माएं सब दूर देश में रहने वाली। रूहानी विलायत हमारा घर देखो कहाँ है, सूर्य चांद से भी पार, जहाँ कोई गम नहीं। गीत भी हम बाहर का आ लेके चले तुझे कैसे गगन के तले, जहाँ कोई गम भी ना, आंसू भी ना। तो बाबा कहते कि वहां कोई गम नहीं, सूर्य चांद से पार परम धाम में। अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है। हम वहां अशरीरी रहते थे, शरीर वहां नहीं था। ये खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे, तो शिव बाबा को याद करे, देह अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की ये सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सच खंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। कहते हैं और संग बुद्धि योग तो और आजकल मनुष्य ज्यादा जोड़ता है। तो क्या करना है अभी, फिर वही चलता है। सरकारी नौकरी 8 घंटा करते हो, उनसे भी ये बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से यह याद करते रहना है। तुम कर्म योगी हो, कितना सहज समझाते।
बूढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, ये बात, क्योंकि फिर भी हमारी हमजिन्स है, बाबा भी बूढ़ा और बुढ़िया भी बूढ़ी। मैं मालिक बनूं, हमजिन्स न बने, यह भी ठीक नहीं है। आज बाबा के सामने कुरुक्षेत्र की बुढ़िया है ना, हमजिन्स माना मेरे जैसे, हमारे जैसे समान, तो बाबा भी बूढ़ा और जो माताएं आई है वो भी बूढ़ी, कुरुक्षेत्र की माताएं बाबा के सामने बैठी है। हमारे जो दूसरी गुड़गांव वाली माताएं होती थी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बाबा से मिलने आती थी। कहाँ भी जाओ बुद्धि से ये याद करते रहना है, तुम कर्मयोगी हो, कितना सहज समझाते। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया है, बुद्धि में ज्ञान आ गया है, सब कुछ जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरा है, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क हर बात में सहज विजय। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। निश्चय में ही विजय है, तो निश्चय अटूट है तो विजय निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का श्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे, क्योंकि निश्चय बुद्धि आत्मा है। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। श्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो
बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं। घड़ी घड़ी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है। आज का स्वमान है मैं संतुष्ट मणि। संबंध संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हो? सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की और समाने की शक्ति चाहिए। संतुष्ट करने और संतुष्ट होने के लिए सहन करने और समाने की शक्ति चाहिए। और आज का व्यक्त इशारा, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो। संकल्प में भी जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी भी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी किसी की बुराई को टच नहीं करेंगे। जैसे वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं बुराई को भी टच नहीं कर सकते। संकल्प। और कल सतगुरुवार है, कल सतगुरुवार है। जन्माष्टमी का भोग कल लगेगा और जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन परसों होगा। पिंडी टोली वगैरह और भी कुछ मिलेगा और भोग लगा लेते हैं कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं परसों कुछ नहीं मिलेगा। परसों भी मिलेगा, परसों सुबह में ही हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो कल सभी जन्माष्टमी के भोग के निमित्त, सतगुरुवार भी है, जन्माष्टमी का भोग भी है, तो सभी समय पर आ जाएंगे। दिल लगाया